पड़ेगा। तो आप एक काम तो आप लोग एक काम करिए, बस आज अच्छा समझ जाइए। मैं आपको आज आप जो समझ सकते हैं उसी को जो है आपको मैं सिखा रहा हूँ। कुछ ज्यादा मैं आपको कुछ बड़ा लंबा नहीं सिखाऊंगा। आपको मैंने पहले दिन क्या सिखाया था, 2 दिन पहले वर्बल सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको सिखाया था सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और सिंपल पास्ट के जरिए से आपके जुमले कैसे बनेंगे और उनके सवालात कैसे बनेंगे, मैंने आपको समझाए थे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे वो सवालात और वो क्वेश्चंस कैसे बनाना हो वो सारे के सारे अच्छी तरह समझ में आ गए। उसके अलावा भी आपने अपना होमवर्क भी मुझे भेजा, मैंने देखा उसको। एक दो जगह पर किसी किसी भाई ने कोई गलती की थी, लेकिन तकरीबन सबके सब सही थे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो अब ये सारे जितने भी अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं, आज की क्लास शुरू करने से पहले बस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टेंसेस होते हैं, जैसे आप पास्ट टेंस बोलिए, माजी, जिसे अरबी में हम माजी बोलते हैं, माजी की 4 किस्में होती हैं, ठीक है। वैसा ही प्रेजेंट टेंस की भी 4 किस्में होती है और फ्यूचर टेंस की भी 4। तो टोटल 12 अलग अलग सेगे हैं, 12 अलग अलग इस्तेमाल आते हैं एक एक्शन के। जैसे हम लोग उर्दू में भी जो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोलिए मैं खाना खाता हूँ, खा रहा हूँ, खाया, खाऊंगा। हम लोग जैसे उर्दू में भी अपनी जमाने के हिसाब से माजी, हाल या मुस्तकबिल के अंदर, जैसे हम लोग उर्दू में भी हमारा जो वर्ब होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही अंग्रेजी के अंदर ये इन अलग अलग इस्तेमालात को 12 हिस्सों में तब्दील किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इन सबको जानना भी जरूरी है, लेकिन सब एक साथ एक ही टाइम पे जानना वो जरूरी नहीं है। तो पहले आपने सीखा था सिंपल पास्ट के बारे में, और सिंपल पास्ट के बारे में आप अच्छी तरह समझ भी गए। उसके बाद आपको किस तरह से मैं क्लास में ये सारे टेंसेस सिखाऊंगा, समझाऊंगा और इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा, उसको मैं आपका एक रोड मैप बना रहा हूँ, समझिए, एक रास्ता। तो अगर मैं पास्ट सिंपल पास्ट सिखाने के बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाता, तो कुछ कुछ डाउट होता था कि मतलब इसको दूसरी चीज से कैसे कनेक्ट करें, कैसे जोड़ें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आज इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ा सकता था या पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपका बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब एक एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ। ये 2-4 टेंसेस जो मैं आपको आज कल परसों जो सिखाऊंगा, इनको समझने के बाद जब मैं वो आपको समझाऊंगा, तो आपको आसानी से कनेक्ट करने में, उसको ट्रांसलेट करने में या जुमले बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए, आपको किस तरीके से आसानी से सिंपल तरीके से कैसे समझाना है या समझना है वो जहन में रखकर, और आप लोग कैसे समझ जाएंगे आसानी से एक बहुत छोटे तरीके से, उसी को सामने रखकर मैं आपको ये आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो आज आप ये टॉपिक लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये लिख लीजिए, लिख लेने के बाद आप जो है ओके। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके कहते हैं, हाल मुस्तकिर को। उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो हाल मुस्तकिर, मतलब हाल में, प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे अब ये प्रेजेंट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये आपका सवाल है। तो ये प्रेजेंट टेंस हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जब आप बोलते वक्त और कुछ आदमी सुन और कोई आदमी सुनते वक्त, जितने भी काम आपके आसपास हो रहे हैं उस जमाने में, उन्हीं को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप इस वक्त 9 सवा 9 को, 9:15 को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कमरे में फैन फिर रहा है तो द फैन इज रनिंग, ओके। और समझिए कोई रास्ते में जा रहे हैं तो द पीपल आर गोइंग। तो ये सारे जो काम आपके बोलते वक्त, कोई सुनते वक्त, जितने भी सारे ऐसे काम होते हैं, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उनको वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई तो चैट में हाँ बोल के बता दीजिए बस। आपके बोलते वक्त और आगे वाला सुनते वक्त जो भी काम हो रहे हैं या होते हैं, समझिए, आप अगर पढ़ रहे हैं, आपके बाजू आपका भाई खेल रहा है, तो आप बोलेंगे माय ब्रदर इज प्लेइंग।
ठीक है। हाँ, तो आपके बोलते वक्त और दूसरों के सुनते वक्त जितने भी ऐसे काम होते हैं इनको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर इन सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको करना क्या है, आप जब फेल के बारे में, वर्ब के बारे में आप समझे थे, उसका जो बेस फॉर्म था मजदर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक रूल, इसको कैसे बनाएंगे देखिए आप। वर्ब होगा, वर्ब के अंदर आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आपका जो सेंटेंस शुरू करेंगे आप आई यू वी इन सबके साथ ही शुरू करेंगे। मतलब आपका एक सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, फाइल पहले आना चाहिए सबसे पहले। उसके फौरी बाद आप इस्तेमाल करेंगे आर या इज को, और ये आर और इज कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैं वो समझाऊंगा। आर और इस्तेमाल करने के बाद आपका जो वर्ब होगा, आपका जो वर्ब होगा, सब्जेक्ट आपने पहले इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं आर या इज, आर और इस के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब। वर्ब का जो बेस फॉर्म है, वर्ब का जो बेस फॉर्म है या मजदर है, मजदर के साथ आपको ऐड करना है आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ गया आपको? आप जब जुमला बनाएंगे, जुमला लिखेंगे या बोलेंगे, सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को, जैसे आई यू ही शी इट, जिसने भी वो काम किया या वो काम कर रहा है, अभी जो भी वो काम कर रहा है उसको आप पहले लगाएंगे सबसे पहले। जैसा ही जुमला आपका शुरू होगा सबसे पहले वही आना चाहिए। ठीक है। आर को पहले नहीं करेंगे आप, सब्जेक्ट को ही पहले लेके आएंगे। उसके बाद आर और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर और इस, वॉज, वर, इन सब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मतलब ये जुमले के अंदर है या था, या मतलब ऐसा जो मीनिंग होता है वो मीनिंग देने के लिए आते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे यू टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं यू टॉकिंग टू मी, आपके जहन के हिसाब से वो मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट नहीं है। ग्रामर के हिसाब से वहां पे आर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आर या इज लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फेल है, वर्ब है, उसका जो बेस फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया था, तो वहां पे आपने बेस फॉर्म में आपने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, टू डू। तो टू डू के बाद मत लगाइए, टू वहां पे सिर्फ बेस फॉर्म बनाने के लिए था। जो डू असल है डी ओ डू, या ईट ई ए टी ईट, ये जो बेस फॉर्म है इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, तो ईटिंग। उसके बाद आपका आपका मफरूल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगी, उस या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा। देखिए अभी आप ये पहले एग्जाम्पल देखिए, यू आर टॉकिंग टू मी, मतलब आप मुझसे बात कर रहे हैं। इसका उर्दू में हम लोग तर्जुमा करते हैं कर रहे हैं। ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हैं आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी, या आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये ऊपर का लिख लिया आप, मैंने आपको अभी जो लिख के बताया, कैसा आपको आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका सेंटेंस का। पहले लेके आएंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद लेके आएंगे आर या इज, उसके बाद लाएंगे वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है आपको? तो चैट में बताइए जल्दी। शगुफ्ता जी बताइए, आपको क्लियर है? ओके। तो चलो, इतना क्लियर होने के बाद अभी थोड़े एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, उसके बाद लिखिए, मैं इसका तर्जमा करके बताऊंगा आपको, ट्रांसलेशन करके। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो बच्चे, वो लोग, चाहे वो 2 हो या 10 हो, मैंने आपको कहा अंग्रेजी के अंदर दो से ही, दो चीजों से ही प्लूरल बन जाती है, मतलब जमा। ठीक है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है। वी आर ईटिंग द फूड, हम लोग खाना खा रहे हैं। मतलब ये अब आप कब बोलेंगे, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपको सुन रहा है, तब आप बोलेंगे वी आर ईटिंग द फूड, मतलब हम लोग खाना खा रहे हैं। आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे, किसी ने आपको कॉल किया, उसने आपको पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा वी आर ईटिंग द फूड। सही जवाब, सही जुमला, हम लोग खाना खा रहे हैं। मतलब
हमारे बात करते वक्त और आपके सुनते वक्त जो भी चीजें हमारे पास हो रही थी उसको हम लोग आर और आईएनजी के साथ वर्ब के साथ लगाकर बोल रहे हैं, वी आर ईटिंग द फूड। उसके बाद ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट को जा रहा है। शी इज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रही है। या माई मदर इज कुकिंग द फूड, ऐसा ही बोल सकते हैं आप, माई मदर इज कुकिंग द फूड या द मदर इज कुकिंग द फूड। आई एम ड्राइविंग द कार एंड इट इज बार्किंग आउटसाइड। अब ये सारे जुमले देखने के बाद आप देखिए, ये चीज आपको जहन में रखनी है। ये चीज आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी जुमले होंगे, इसके अंदर जब आप ही शी इट को लगाकर जुमला शुरू करेंगे, ही मतलब किसी भी एक लड़के का नाम, जैसे आप बोल दीजिए अहमद, अहमद इज गोइंग टू दुबई। शी किसी भी एक लड़की की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब फातिमा इज कुकिंग द फूड। इट जो है किसी भी चीज के लिए, जो नॉन नॉन मतलब नॉन ह्यूमन बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज हो या जानवर हो, उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। यानी आप बोलिए बाहर कुत्ता अगर भौंक रहा है तो आप बोलेंगे द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड या इट इज बार्किंग आउटसाइड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों के साथ जो भी जुमला आपका बनेगा, इट, ही, शी, इट के फौरी बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इज। यही ग्रामर है। ठीक है, और आप जब कभी भी यू, वी, दे के साथ जुमले बनाएंगे, जैसे यू आर गोइंग, यू इज गोइंग अगर आप बोलेंगे तो बहुत बड़ी गलती। ठीक है, यू आर गोइंग। वैसा ही वी आर कुकिंग, वी आर प्लेइंग, यहाँ पे वी इज प्लेइंग नहीं, वी इज प्लेइंग अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ी गलती। तो वी आर प्लेइंग। वैसा ही दे आर गोइंग, चाहे वो दो क्यों ना हो, फातिमा, फातिमा एंड मरियम आर प्लेइंग, ऐसा भी दोनों का नाम बोलकर भी आर प्लेइंग आप लगाएंगे, क्योंकि वो दो है और दो मतलब प्लूरल, तो उनके लिए भी आप लगाएंगे आर। ठीक है, अब जब आई आ जाएगा, आई के बाद आप सिर्फ लगाएंगे एम। आई एम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आई अपॉस्ट्रोफी एम, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई एम, एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है आप आई एम को ऐसा ही लिखो। आई एम गोइंग, आई एम कुकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम रीडिंग। आई एम के बाद आर और इस नहीं लगाएंगे आप। आई एम के साथ ये बहुत खास रूल है, जैसे वी के बाद आप आर लगा रहे हैं, वी आर इज भी नहीं बोलना, वी आर खत्म, बात खत्म, आर लग गया वी के साथ, वही सही है। अब आई एम बोलने के बाद आपके जहन में आएगा, अरे मैं तो आई और एम लगा दिया, अब उसके बाद इज लगाऊं या आर लगाऊं। आई के साथ एम ही लगेगा बस। आई एम लगाने के बाद इज और आर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अभी ये मिसालें आप लिख लीजिए, ये 7 मिसालें आप लिख लीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट में हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे चैट में पूछिए, या अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। शगुफ्ता, क्या आप एक मुझे 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 जुमलों की? आपके अपने जुमले, योर ओन सेंटेंसेस, कैन यू गिव मी 2 एग्जाम्पल्स? We are playing cricket. We are playing cricket. Very good. 1. Second sentence. कोई भी He is going to school. He is going to the school. ये going और playing के अलावा कोई एक दूसरा एक verb बोली। कोई भी एक। इरशाद भाई, आप भी 1-2 एग्जाम्पल्स दीजिए। I am drawing the picture. I am drawing the picture. I'm drawing the picture. Very good. सही जुमला इरशाद भाई। I'm drawing the picture. जी, next, second one. I am writing the answer.
आई एम राइटिंग द आंसर, वेरी गुड। अब आई एम के अलावा आप ही या शी या वी लगाकर बोलिए, क्योंकि वहां पर आर और इसका इस्तेमाल वो भी सीखना पड़ेगा ना। जी सर। They are learning the English. दे आर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश के साथ आप दा मत लगाइए, क्योंकि इंग्लिश जो है, मैं आपको बोला हूं, जो खास, बहुत ज्यादा खास जो नाम होते हैं उनसे पहले दा नहीं लगाते। जैसे आपके नाम से पहले दा नहीं लगाते, दा इरशाद आलम नहीं बोलते, दा हैदराबाद नहीं, Okay. दा अमजद नहीं बोलते, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि शाहरुख खान, दा शाहरुख खान हम लोग नहीं बोलते, सिर्फ शाहरुख खान। तो वैसे Oh, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश या, they are learning English. हाँ दे आर लर्निंग इंग्लिश। They are. बोलिए बोलिए बोलिए। We are drinking the water. हाँ, वी आर ड्रिंकिंग द दाया वाटर, लगेगा। या वी आर ड्रिंकिंग सम वाटर, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। और सिर्फ इंग्लिश के लिए वो मैंने आपको जो कहा वो इंग्लिश के लिए खास नहीं है। अगर आप अरबी भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे इन अरबिक देयर इज अ रूल, इन अरबिक ऐसा बोलेंगे, इन द अरबिक नहीं। कोई सी भी लैंग्वेज हो, इन उर्दू, इन द उर्दू नहीं, इन उर्दू। वैसा ही सबके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए उमर, अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और 2 एग्जांपल्स दीजिए। उमर, I am seeing in the TV. आई एम सीइंग इन द, Sorry, sir. Wait 2 minutes. आई एम सीइंग के साथ क्या बोले? I am seeing in the TV बोले। अरे टीवी को जो है सीइंग नहीं Yes. बोलते जी, Yes, sir. आई एम On- वाचिंग द टीवी बोलते हैं। क्या बोले सर? आई एम वॉचिंग टीवी को आप हाँ, watching। तो खाली ऐसे ही देखना, वॉचिंग बोले तो जब आप उसको हाँ, मतलब मूवी देखने का ऐसा जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए वॉच बोलते हैं, वॉचिंग। हाँ। दूसरा सेंटेंस बोलो। I am writing क्या? homework। पूरा जुमला बोलो ना भाई। आपका नाम क्या है बोले तो खाली उमर बोलते, क्या मोहम्मद उमर पूरा बोलना ना। नहीं। आधे घर का एड्रेस दिए तो आपके घर का जो पार्सल आना है अमेजोन फ्लिपकार्ट का किसी दूसरी जगह पे चले जाता। समझ में आया ना? तो पूरा एड्रेस देना, कभी Yes, sir। पूरा जुमला बोलना। ठीक है। अब ही शी या यू के साथ एक सेंटेंस बोलिए, आई एम को छोड़ के। He is dancing। He is dancing, fine, okay, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे जुमले आपको बनाना है, सेंटेंसेस। और शेख अब्दुल रहमान, आप अगर सुन रहे हैं हम सबको तो 1-2-4 जुमले बोलिए। I am listening the lesson. I am listening in the listen नहीं, I am listening, समझे? in the listen नहीं, वैसा नहीं बोलते। I am listening। या आपका ये जुमला सही है, you are playing with me, मतलब आप मुझसे खेल रहे हैं। कोई भी क्रिकेट हो, बैट, कुछ भी हो, साथ में अगर आप खेल रहे हैं तो आप आपके दोस्त से कह सकते हैं कि you are playing with me। और ऐसा ही बोल सकते हैं जैसे कोई दोस्त, समझिए आपको धोखा दे रहा है या आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो कुछ भी हो, तो उसके लिए भी जो है आप कह सकते हैं यू आर प्लेइंग विथ मी। आप मेरे मतलब मुझसे खेल रहे हैं, मतलब मेरा मेरा मुझे ये तंग कर रहे हैं, इससे भी बोल सकते हैं आप। कंपनी में बॉस को भी जो है अपने एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। अगर बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है और बेकार का दम कर रहा है काम के पीछे, तो लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ही इज प्लेइंग विद अस, उन्हें हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, मतलब। ठीक है। हाँ अब्दुल रहमान, एक सेंटेंस बोल दिए, आप दूसरा बोलिए। My mother is cooking. माई मदर इज कुकिंग, बहुत सही जुमला, वेरी गुड। ठीक है। आर को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बोलो। आर को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बोलिए। We are reading. वी आर रीडिंग। आपकी आवाज को क्या हुआ भाई? सर गला बैठ गया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको अल्लाह जल्द से जल्द शिफा दे। गला बैठ गया लेकिन फिर भी आप बोलने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अभी जो प्रैक्टिस वर्क करना है, इसके सारे सेंटेंसेस बनाइए, आर को इस्तेमाल करिए, इसको इस्तेमाल करिए और आई एम को इस्तेमाल करके अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए। कुछ नए वर्ब्स लीजिए, कुछ वर्ब्स मैंने आपको पहले भी दिए थे और कुछ और वर्ब्स मैं आपको आने की क्लासेस में दूंगा। उन सारे वर्ब्स को लेकर आप अपने अपने सेंटेंसेस बनाइए, 10 बनाइए या 20 बनाइए, नो प्रॉब्लम, आप बस बस बनाइए। और आज आप क्या करेंगे, जैसे पिछले थोड़े दिन पहले आपने आपकी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसी तरह से सारे सेंटेंसेस सही होने के बाद आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग फिर से मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखकर सुनकर आपकी जो है इस्लाह करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। मुझे भी अभी नहाकर भागना है शादी के लिए, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर।